हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस खास वीडियो में। तो गाइस, अगर हम माने आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन की मैं माने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आया फिर हट गया साइट से, है ना। तो अगर दोस्तों मैं माने हूँ कि ये सही है हमारा, दोस्तों इस बार हमारे नोटिफिकेशन में ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। तो मैं सारे चेंज की बात करूंगा। मुझे लगता है इसकी पीओ एग्जाम की बात करें, वैकेंसीज आपने देखा कि 5,000 के ऊपर वैकेंसीज हैं। अच्छा चांस है आपके लिए। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि इस बार के नोटिफिकेशन में चेंजेस क्या हुए हैं। प्री एग्जाम की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले मेंस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो जनरल अवेयरनेस के लिए। तो इस बार के जीए में क्या चेंज हुआ है हम उसकी बात करेंगे। हम सिलेबस की बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे क्लासेस की, और सोर्सेस की बात करेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों, ठीक है। सो गाइस, एग्जाम कब होने वाला क्या नहीं वो हम डेट अभी हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इस बार हमारे सिलेबस में चेंज क्या हुआ है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, ठीक है। तो बेटा पहले आपका एग्जाम होता था तो बेटा वहां पर लिखता था जनरल ऑब्लिक इकोनॉमिक ऑब्लिक बैंकिंग अवेयरनेस, ऐसे लिखा होता था। लेकिन तो इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा नहीं बहुत चेंज हो गया उसको। तो बेटा सबसे पहले इस बार चेंज क्या हुआ है, तो बेटा इस बार सबसे पहले आपका जो पैटर्न है उसकी हम बात करें तो बेटा आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपको 35 क्वेश्चन दिया जाएगा और 35 में दोस्तों इसके मार्क्स 50 होंगे। तो पहली बात तो ये सबसे बड़ा चेंज दोस्तों हुआ है, यानी जनरल अवेयरनेस का वेटेज एकदम से बढ़ा दिया है 50 नंबर, और ये क्वांट के बराबर कर दिया। सबसे बड़ा वेटेज है रीजनिंग का, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। उसके बाद दोस्तों क्वांट और जीए को बराबर कर दिया, मतलब सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स। मतलब आप देखो जरा, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, तो बेटा क्या बोल रहे हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपको 50 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे और ये 25 मिनट में करना होगा आपको। यानी बेटा जीए में आपको 25 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और क्वांट 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जनरल अवेयरनेस को और मैथमेटिक्स को सेम कर दिया, सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। मतलब अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको अपनी स्ट्रेटजी बड़े हिसाब से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब जीए को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जो आप लोग कहते हैं ना कि भाई इतना पढ़ लो 10 नंबर 12 नंबर हो जाएगा, 50 नंबर की जीए और सिर्फ 35 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट करोगे तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, यानी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा बेटा इसमें, है ना, करना पड़ेगा अटेम्प्ट्स में। तो और इसमें मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब गाइस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले देखिए। तो गाइस मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे बड़ा चेंज क्या है कि 35 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 50 मार्क्स के, पहले ये देख लो। यानी गाइस वेटेज बढ़ गया है। अगर आप नंबर ठीक से जी आप पढ़ोगे तो नंबर इसमें आप ला सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों और क्या चेंज हुआ है, तो बेटा इस बार का जो हमारा शेड्यूल हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जर्नल। यानी गाइस कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या बोला गया, इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स दोस्तों, इकोनॉमी, ठीक है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। यानी गाइस जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, फिर इसमें नया चीज ऐड हो गया है डिजिटल, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिखना है बेटा क्या कि जर्नल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, देन डिजिटल, देन दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, अभी कहानी खत्म नहीं है। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं आपसे फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस ये शब्द हमको नहीं मिलता था, अब ये मिला है दोस्तों। अब बेटा इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आपसे बोल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इतना बड़ा सिलेबस कर दिया है। तो जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस बनता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। सो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें ये हमारा सिलेबस है दोस्तों। अब इसमें बारी बारी से हम बात करेंगे कि हमें किस सेक्शन पे फोकस कितना करना चाहिए और कहां से हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले गाइस क्या है, हम लोग बात करेंगे आपसे क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। अब बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। और ऐसी बात नहीं है, हमारे प्रीवियस भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते रहते बट ये मेंशन होता नहीं था। अब दोस्तों यहां पे मेंशन कर दिया गया है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर से आपसे क्वेश्चन अलग से पूछेगा और डीप में पूछेगा। तो एक बात दोस्तों और है, तो 35 क्वेश्चन पहले समझो दोस्तों। ये गाइस यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां बेटा बोल रहे हैं आपसे कि 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो पहले समझो, यानी आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा।
दोस्तों एक पार्ट में केवल और केवल क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस के, और बेटा एक पार्ट जो होगा उसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो कहने का बेटा मतलब क्या हुआ कि आपको अब दोनों हिसाब से रेडी रहना है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको सोर्स बता रहा हूं। डेली हमारी क्लास होती है 9:05 पे अनअकैडमी स्पेशल पे, डेली सीए एमसीक्यूज। अगर आप उस क्लास में आएंगे दोस्तों तो उस क्लास में आपको हम अच्छे से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का रिवीजन करवाते रहते हैं। यानी इसके लिए हम पहले से रेडी थे कि भाई ऐसा हो सकता है, ये मैं झूठ बोल रहा हूं ऐसा मुझे मालूम था, लेकिन हाँ ये है कि हमारी जो मेहनत है पिछले दिन से, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए। अगर आप क्लास कर दोगे पता आपको हुआ, ठीक है। तो बेटा एक सोर्स मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, शाम को 9:05 पे अनअकैडमी स्पेशल पे आप आएंगे, वहां पर हमारी प्रैक्टिस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है दोस्तों, ठीक। तो आपका पेपर बेटा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और इसके मार्क्स ज्यादा होंगे, जस्ट लाइक क्वांट यार। अगर बेटा क्वांट की आप बात करें, रीजनिंग की आप बात करें, तो बेटा आपने देखा है डीआई हो गया, पजल हो गया, जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उसमें मार्क्स भी ज्यादा होते हैं आपके, है ना। तो बेटा सेम सिलेबस, सेम मतलब पैटर्न जीए में हो गया। यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके मार्क्स अच्छे होंगे, और जो छोटे बेटा क्वेश्चन होंगे उसमें मार्क्स खराब होंगे आपके, कम होंगे, मतलब खराब नहीं, कम होंगे मतलब, ठीक है। तो एक पॉइंट। अब दोस्तों एक बात और है, जनरल अवेयरनेस या बेटा करंट अफेयर्स की बात करें या आरबीआई सर्कुलर, स्टेटमेंट वाइज का मतलब आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर वरना गलतियां आपसे होंगी, फिर ये से हल्के में आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। सो गाइस एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या बोला आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, ये कहां से हमें करना है दोस्तों। हमारी क्लास में आप आइए, मॉर्निंग 8 AM पे होती है बैंकर्स में, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हर सर्कुलर को पढ़ाता हूं दोस्तों। इसके अलावा मैं अब ट्राई करूंगा, मैं करूंगा ट्राई नहीं, मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर की वीडियो अलग से दूंगा, और कल से ही आपको इस पर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये पूरा दोस्तों मैं आपको कराऊंगा, और बड़े सिंपल लैंग्वेज में, बड़े इजी लैंग्वेज में, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप यहां वहां कहीं टहल लीजिएगा, फिर आपको हमारी क्लास में आना ही पड़ेगा। काफी सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं। तो ये दोस्तों हम करा देंगे आपको अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आपका करंट अफेयर्स कर लीजिए या अलग से क्लास कर लीजिए, वीडियोस आपको दोनों का मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, ये दोस्तों आपको हम पढ़ाएंगे अपने इसी चैनल पे, बैंकर से पर, ठीक है। दूसरा, अब बेटा बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की, ठीक है। तो दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमें क्या पढ़ना होता है एक बार देख लेते हैं। तो बेटा अगर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की दोस्तों बात करें, तो बेटा फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं हमेशा बोलता हूं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आप चाहे बैंक एग्जाम की बात करें, इंश्योरेंस एग्जाम दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी या यूपीएससी, तो बेटा फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक बेटा है, तो बेटा इसमें आपको पढ़ना होता है मनी मार्केट काफी डीप में, और फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट दोस्तों काफी डीप में। अब मैंने यहाँ पे केवल दो टॉपिक लिखा है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। बट गाइस अगर आपने मेरी बैंक अनअकैडमी पर क्लास ली है, तो मैं इसमें बेटा 2 क्लास लेता हूं और इसमें 6 से 7 क्लास लेता हूं। यानी इसमें गाइस ये बहुत बड़ा है। म्यूचुअल फंड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, डिवेंचर क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका सेक्शन ये बढ़ता है, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर मैं आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो मैं देता रहूं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा दोस्तों लिखा हुआ डिजिटल अवेयरनेस। डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल यानी बेटा डिजिटल बैंकिंग की बात ही कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, इसकी बेटा बात कर रहे हैं। अब दोस्तों ये आपके सामने एक नया चीज आ गया, इसमें भी आप शायद परेशान हैं। परेशान वही है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है डिजिटल बैंकिंग क्लास में अनअकैडमी पर, तो मैं कम से कम 5 क्लास में लेता हूं दोस्तों। तो बेटा इसमें भी आपका बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक दोस्तों करंट अफेयर्स, और एक बेटा आपका जो प्रॉपर आपकी थ्योरी है उसकी हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर थ्योरी दोस्तों। अब यहां पे करंट अफेयर्स में कैसे पॉइंट दोस्तों पूछेंगे हमसे, तो बेटा करंट अफेयर्स में आप याद कीजिए, मैं आपको पढ़ाता हूं कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है, एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए या डोमेस्टिक लेवल पे, पढ़ाता हूं मैं आपको। ये सब बेटा वही पॉइंट है। जैसे गाइस यूपीआई का ट्रांजैक्शन मई मंथ में कितना हुआ, जून मंथ वाइज दोस्तों, तो बेटा ये सब क्या है, ये सब करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके डिजिटल बैंकिंग में आते हैं, समझ रहे हो। तो बेटा यूपीआई का डेटा आपका हो गया, फॉर एग्जांपल किस कंपनी को लाइसेंस मिल रहा है, कौन सा, ये सब इसमें आता है आपका। तो इस पर आपको फोकस करना है। दूसरा बेटा थ्योरी, मतलब जैसे आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या है, भीम एप्लीकेशन है, यूपीआई लाइट क्या है दोस्तों, यूपीआई सर्किल क्या है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल गाइस व्हाट इज आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड,
व्हाट इज सीटीएस, व्हाट इज एनएसीएस 3.2 जो भी लॉन्च हुआ है बेटा, ये सब इसमें कवर आपका होगा। डिजिटल बैंकिंग पर भी मैं आपको डेली बेसिस पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक दिन डिजिटल, ये सब मैं आपको देता रहूं क्लास में दोस्तों, ठीक है। चौथा बेटा लिखा है इकोनॉमी अवेयरनेस, इकोनॉमी, ठीक है। अब दोस्तों इकोनॉमी का बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे गाइस इसमें अगर चैप्टर्स की बात करते हैं तो नेशनल इनकम हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई दोस्तों, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड हमारा हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेटा ये सब चीजें इसमें पूछी आपकी जाएंगी इकोनॉमिक अवेयरनेस में, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हो गया दोस्तों। अब बेटा पांचवें की बात करें दोस्तों, पांचवा हमारा बैंकिंग अवेयरनेस। अब दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस में जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक की बात करें तो बेटा हिस्ट्री ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, एनपीए, केवाईसी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो ये सब चैप्टर दोस्तों पूछे में जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस कहां से करें, इकोनॉमी अवेयरनेस कहां से करें, डिजिटल कहां से करें। देखिए सबसे पहले अनअकैडमी पर मेरा कोर्स चलता है दोस्तों, मेरा इंडिविजुअल कोर्स है पाथफाइंडर, उसमें कई सारी क्लास हो चुकी है, कई सारी क्लास हो रही है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहो तो बेटा रिकॉर्ड में भी लेक्चर्स अवेलेबल है और आप इसमें जुड़ के हमसे लाइव जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो बेटा आप चाहें तो अनअकैडमी पर आकर आप मेरा प्लस कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। नहीं दोस्तों अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई रीजन आपके पीछे है, बेटा कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। एक दिन बैंकिंग अवेयरनेस, एक दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक दिन, तो इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो मैं यहां पर भी करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब बेटा हम किसी करेंगे करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो गाइस सबसे पहले मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन आए मेरे पास कि सर क्या हमें सीए में अब डिफेंस स्पोर्ट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपसे बोलता है जर्नल ऑब्लिक बैंकिंग ऑब्लिक इकोनॉमी अवेयरनेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 60 क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आते हैं दोस्तों, और 60 में बेटा मान के चलो आप कि 50 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स पे ही आते हैं। तो आप ये मत सोचो कि करंट अफेयर्स नहीं आएगा, मतलब आपका जो फोकस है दोस्तों, तो बेटा आपका फोकस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, इस पर अब ज्यादा होना चाहिए, इस पर अब ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मत सोचो, देखो करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बेटा करंट अफेयर्स में सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं पढ़ने आपको, लेकिन हाँ कुछ सेक्शन बेटा अब आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो बेटा बैंकिंग करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बेटा जरूरी हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग करंट अफेयर्स बेटा पढ़ते हैं अच्छे से, तो गाइस आपका देखो यहाँ पे, तो बेटा आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी आईपीओ करने अपनी आ रही है या सेबी के अपने लॉ है, तो बेटा वहां से ये जो इसका पोर्शन है करंट अफेयर्स का वो पूरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग दोस्तों जो मैंने बोला यूपीआई ट्रांजैक्शन आपका बेटा हो गया, लाइसेंस वाली बात हो गई। तो इन सब बेटा सेक्शन में भी भाई रिजर्व बैंक ने ये आपका आईपीएस ने थोड़ा बोला कि हम यहां से केवल थ्योरी पूछेंगे, तो बेटा इन सेक्शन से आपका सीए भी पूछ सकता है ना करंट अफेयर्स। तो बेटा अगर करंट अफेयर्स में आप इस पोर्शन पर अच्छे से करते हो फोकस, तो बेटा आपका जो और भी है सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, थ्योरी हम देख लेंगे दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में सबसे अब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा कौन सा बन गया, बैंकिंग करंट अफेयर्स। ये दोस्तों अपने आप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज सर्कुलर, सेबी सर्कुलर, सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद गए करंट अफेयर्स में आपका गवर्नमेंट स्कीम। अब दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम क्या है, तो बेटा गवर्नमेंट स्कीम में आपसे क्वेश्चन अच्छे से पूछेगा। मैं आपको एक बात और दिखाता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों, हम लोग यहां पर केवल बात कर रहे हैं जीए की बात कर रहे हैं ना। देखो गाइस यहां देखो, यहां बेटा क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश की बात करते हैं। तो बेटा इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव में एक चेंज हुआ है दोस्तों, तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है ऐसे एंड कंप्रहेंशन, ठीक। और नीचे देखो लिखा है कि कंप्रहेंशन जो बेटा होगा वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक। इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। एंड करंट इवेंट एथिक्स, इसका बेटा मतलब, तो बेटा इंग्लिश में जो आपका अभी सिलेबस चेंज हुआ है डिस्क्रिप्टिव का, बेटा वहां भी आपका ये गवर्नमेंट स्कीम, डिजिटल बैंकिंग सब काम करेगा दोस्तों। करंट इवेंट का मतलब क्या होता है, यहां लिखा ना इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर, तो बस वही डिजिटल बैंकिंग तो ये सॉरी यहां भी काम आएगा आपके, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि करंट अफेयर्स में कुछ सेक्शन अच्छे हैं, बैंकिंग करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों, जैसे रिपोर्ट इंडिसेस, ठीक, और गाइस नेशनल अफेयर्स। मतलब ये नेशनल अफेयर्स, ये चार टॉपिक बेटा जो है
ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब इन 4 टॉपिक को आपको अवॉइड नहीं करना है दोस्तों। आप सोच लीजिए कैसे भी अगर इन चारों पे आपने ग्रिप बेटा बना लिया तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में करके अब आओगे। हाँ, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, ये हमें छोड़ना नहीं, हमें ये भी करना है दोस्तों। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे मेन टॉपिक तो मैं यही बोलूंगा, ये आपका मेन टॉपिक होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में दोस्तों ये मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर बेटा आप काम करोगे तो ये सब सेक्शन आपका अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं है कि बेटा आईबीएस ने बोला कि नहीं हम थ्योरी पूछेंगे, थ्योरी वो पूछेंगे, लेकिन यहां से बेटा बेस सीए भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब बेटा रेडी रहो आप लोग। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जनरल अवेयरनेस में से बहुत बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर इंटरेस्ट लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर में या गवर्नमेंट स्कीम में दोस्तों, डेटा वाले पॉइंट में। बेटा अब आपको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में जीए 50 नंबर की आ रही है 35 क्वेश्चन में, और बेटा यही सब आपसे पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में फालतू क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो बेटा पूरा तरह से मतलब न्यूज पर डिपेंडेंट होंगे। और गाइस कहने का मतलब आरबीआई सर्कुलर हो गया या फॉर एग्जांपल कुछ करंट इवेंट की हम बात कर लें, सब कुछ आपको पढ़ना है दोस्तों, अब ठीक से पढ़ना है और डीप में आके पढ़ना है। ठीक है, तो गाइस करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक बार जरा सा फिर से एक बार लास्ट में हमें सोर्स दो, सोर्स कैसे पढ़ना है हमको। देखो तो बेटा सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए, बेटा करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी मॉर्निंग क्लास देखिए सुबह 8 बजे। ये क्लास दोस्तों कहां पर होती है, बैंकर्स पे पर होती है, जो हमारा चैनल जिस पर अभी आप देख रहे हो दोस्तों। तो इस क्लास में गाइस आप आइए, इस क्लास में दोस्तों आप मुझसे पढ़िए। आपने देखा कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो रिपोर्ट इंडिसेस पर होता है, गवर्नमेंट स्कीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज, हम इस पर ज्यादा फोकस करते ही हैं। तो जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। आमतौर पर मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, लेकिन दोस्तों मुझे वाइब आ रही है, मुझे पता है कि ऐसा होगा, तो आप चुप मार के सुबह 8 बजे हमारी क्लास कीजिए। ठीक, अब बेटा क्लास कीजिए तो बेटा क्लास में बेटा आप कोशिश कीजिए कि यहीं पे दोस्तों आप कम से कम 70 to 80% याद कर लीजिए। ठीक है, फिर गाइस अनअकैडमी स्पेशल पे, अनअकैडमी स्पेशल, अगर आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन नहीं है तो अभी जाइए आप लोग प्ले स्टोर पे और iOS पे, वहां दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको करना पड़ेगा लॉगिन। जब बेटा आप करेंगे लॉगिन तो आपके सामने ऊपर गोल का ऑप्शन आएगा, तो गोल के ऑप्शन पे जाना, बैंक एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, तो तुम्हारा डैशबोर्ड बैंक का हो जाएगा। वहां बेटा सर्च का ऑप्शन मिलेगा, नाम मेरा सर्च करना अभिजीत सर, अभिजीत मिश्रा, आपको प्रोफाइल मेरी मिल जाएगी, मुझे फॉलो कर लेना। ठीक, तो बेटा आपको मेरे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। बेटा ये क्लास हमारी होती है 9:05 पे, कहां पे, अनअकैडमी स्पेशल पे दोस्तों। क्लास बेटा हमारी होती है एमसीक्यूज, जो आपने सुबह पढ़ा है वही। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसमें कौन से होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपकी मैं कह रहा हूं कि ये क्लास करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर गाइस मान लीजिए कि आपको फिर भी मेरी क्लास नहीं मिल रही है, अगर फिर भी क्लास नहीं मिली, तो बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, @GA by अभिजीत सर जी, अभिजीत सर जी। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या होगा, बेटा यहां पर आपको मेरे सारे क्लास के पीडीएफ और लिंक आपको मिलते रहेंगे, तो बेटा यहां से भी आप क्लास ज्वाइन कर ले। ये हो गया हमारा डेली बेसिस पर रिवीजन दोस्तों, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 क्लास। अच्छा, अब बेटा क्या होता है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहोगे तो बेटा आपको बेटा एक मिलता है मंथली पीडीएफ, और दोस्तों जो मंथली पीडीएफ बेटा है, ये मंथली पीडीएफ दोस्तों हमारा मिलता है किस नाम से, यूनिकॉर्न के नाम से, यूनिकॉर्न। और बेटा ये एकदम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है यूनिकॉर्न। ठीक है, और यूनिकॉर्न पीडीएफ की सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज मैंने बनाया, तो जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं इस पे जाकर आप उस पे फोकस अच्छे से कर सकते हो। तो बेटा एक आपका यूनिकॉर्न है, और बेटा एक आपका बेटा मिलता है स्पार्क पीडीएफ। अब ये क्या है दोस्तों, तो बेटा ये आपका शॉर्ट नोट्स पीडीएफ है, मतलब जो आपने यहां दोस्तों पढ़ा है उसी को हम शॉर्ट नोट्स बेटा यहां पर बना देते हैं। हाँ, इसमें अंतर क्या है दोस्तों, ये आपका फुल्ली पीडीएफ है, ये शॉर्ट नोट्स पीडीएफ है, ये आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, बट बेटा ये आपको मिलेगा डे वाइज, मिलता है डे वाइज पूरा मिलता है शॉर्ट नोट्स में, यानी बेटा शॉर्ट नोट से भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसके बेटा अलावा क्या होता है, हमारी होती है वीकली सीए क्लास, हमारी वीकली सीए बेटा क्लास होती है, और ये गाइस 11 बजे होती है, सेम हमारे इसी चैनल पे बेटा होती है। ठीक है, 11 बजे। तो बेटा वीकली क्लास में मैं पढ़ाता हूं शॉर्ट नोट से, मतलब पूरे कंटेंट को हम शॉर्ट नोट से कैसे पढ़ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट में छोड़ता नहीं हूं, बस शॉर्ट नोट से। तो बेटा 2 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में हम पूरे वीक का सीए रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा अगर आप पूरे वीक का सीए रिवाइज करोगे, जब जुलाई शुरू हो रहा है,
जुलाई का पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, मैंने 4 वीक क्लास ली, पूरा मंथ हो गया दोस्तों, है ना। तो बेटा पूरा मंथ हो गया। अब चाहे आप इससे, चाहे बेटा स्पार्क नाम है इसका, और चाहे इससे दोस्तों आप रिवाइज कर लो अपना। और जो सेक्शन मैंने बोले हैं उन सेक्शन पे मेन फोकस आपको रखना है, ठीक है, करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या मैंने बोला, तो बेटा मैंने बोला कि मैं डेली बेसिस पर दोस्तों, डेली बेसिस पर, तो बेटा डेली बेसिस बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसी चैनल पे दोस्तों आपको गाइस एक दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस का, एक दिन दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस का, एक दिन दोस्तों डिजिटल बैंकिंग का, एक दिन बेटा इकोनॉमिक अवेयरनेस का, ठीक है, और एक दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। तो मैं आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो देता रहूंगा। आप बोलेंगे सर क्या ये इनफ है? आप परेशान मत हुई ना, शुरुआत तो कीजिए आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका हैम्पर हो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी, वो भी है ना, तो इसीलिए मैं आपको दूंगा ऐसे भी। एग्जाम के टाइम पर और मेहनत कर लेंगे यार, चिंता मत करो। तो बेटा आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, डिजिटल बैंकिंग के लिए, आरबीआई सर्कुलर, कहीं परेशान नहीं होना। आप सिर्फ हमें फॉलो कीजिए, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल यूनिक और अपडेटेड टॉपिक के साथ आपको पढ़ा दूंगा आपको सब। तो बेटा ये सब भी इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा, जहां से आप क्लास मेरी यहां से कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम यहां से नंबर गेन कर लेंगे, ठीक। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट आपका नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछना, अगर क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे तो मैं उस पर फिर एक वीडियो ले लूंगा। कितना पढ़ना करंट अफेयर्स, आप लोग पूछो 6 महीने दोस्तों, तो बेटा 6 मंथ का सीए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो 35 क्वेश्चन चाहे इतने क्वेश्चन। तो 6 मंथ का सीए आपको पढ़ना है, ध्यान देना, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस सब मैं करवा दूंगा यार, सब में। तो एक वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर से लेके फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ आपका खत्म मैं यहीं कर दूंगा। खुश? तो बेटा एक बात ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों, चाहे वो अनअकैडमी प्लस पर हो मेरा पेड बैच, या यूट्यूब पे दोस्तों, तो आपको इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है आपसे। क्योंकि बेटा ये पैटर्न हमें सूट करता है, क्योंकि इस पैटर्न में हम काफी तगड़े हैं दोस्तों, हम काफी अच्छे हैं, समझ रहे हो, ठीक। सो गाइस आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और डाउट है क्वेश्चन पूछना, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, आपको इसके बारे में और गाइडेंस दे देंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।